Assalamu alaikum dear students, welcome to AZ Publisher. This is a summer pack of class 4. Today we are going to start the new topic of science from page number 54 to 59. There is an activity. Identify each of the following teeth and tell its functions. माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे डिफरेंट तरह के टीथ होते हैं, लाइक डिफरेंट टाइप्स होती हैं. ये हमारे पास हमारे जो टीथ हैं वो इन सब टाइप्स के होते हैं. इनके नेम ये हैं. लाइक ये वाला टीथ है, इसको हम बोलेंगे प्रीमोलर. इस टीथ का नेम है प्रीमोलर. इंसाइजर, प्रीमोलर PREMOLAR. इंसाइजर, इंसाइजर INCISOR. इंसाइजर. ये टीथ के टाइप मोलर, ये जो हमारे लास्ट पे टीथ होते हैं ना, ऊपर और नीचे वाली साइड पे, इन्हें मोलर कहते हैं. MOLAR, मोलर. ये हमारे पास है कैनाइन शेप टीथ, लाइक CANINE, कैनाइन. इस शेप के टीथ को क्या बोलते हैं? कैनाइन. द नेक्स्ट इज़ मैच द स्ट्रक्चर्स विद दियर फंक्शंस. इन स्ट्रक्चर्स को इनके फंक्शंस के साथ मैच करें. लाइक टीथ हैं तो टीथ क्या करते हैं? ब्रेक डाउन फूड. जब आप फूड खाते हो, कोई भी चीज़ खाते हो, ईटिंग करते हो, तो आप उसको ब्रेक डाउन करते हो, तोड़ते हो पीसीज में, ब्रेक डाउन करके फिर अंदर लेके जाते हो फूड को. तो टीथ जो हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं फूड को. बोन्स, बोन्स सपोर्ट करती हैं बॉडी को. आपकी बॉडी मूव करती है, आपकी बॉडी स्टैंड रहती है, होल्डिंग में है, तो वो बोन्स की वजह से है. लंग्स, लंग्स टेक इन एयर. लंग्स क्या करते हैं? आप जो है वो सांस के ज़रिए एयर अंदर लेके जाते हो, ठीक है, तो वो लंग्स का काम है. हार्ट, हार्ट सर्कुलेट करता है ब्लड को पूरी बॉडी में. हार्ट सर्कुलेट्स द ब्लड. स्टमक क्या करता है? स्टमक हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड. स्टमक, हम जो फूड खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, जाके हज़म होता है, जिसे आप कहते हो ना हज़म होना, वो डाइजेस्ट होता है फूड, तो वो स्टमक में जाके होता है. मसल्स, मसल्स मेक द बॉडी मूव. हमारी बॉडी मूव कर रही है हमारे मसल्स की वजह से. हमारी बॉडी वॉक कर रही है, मूवमेंट कर रही है, वर्किंग कर रही है हमारे मसल्स की वजह से. ब्रेन, ब्रेन क्या करता है? कंट्रोल करता है ऑल द बॉडी फंक्शंस को. लाइक आपने सोना है, आपने खाना है, क्या पीना है, क्या करना है, कौन सा काम करना है, ये ब्रेन जो है आपको आपके पूरे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है. माय डियर स्टूडेंट्स, डिफाइन द फॉलोइंग. इनको डिफ़ाइन करें. लाइक वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, तो वर्टिब्रेट की डेफिनेशन है आपके पास. वर्टिब्रेट्स आर दोज एनिमल्स दैट हैव अ बैकबोन इनसाइड देयर बॉडी, लाइक फिश, बर्ड्स एट्सेट्रा. Invertebrates that have no backbone inside their body, like for example worms, sea anemones etc. Skeleton, skeleton को डिफाइन करेंगे आप. द कलेक्शन ऑफ बोन्स, जॉइंट दैट प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर द बॉडी. नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म. Microorganisms are living things that are too small to be seen with naked eye. जो आप आम आंख से नहीं देख सकते, आप उसको माइक्रोस्कोप से या किसी ऐसी मशीन से देख सकते हो. आप को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वैसे सही तरह से नज़र नहीं आते. कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़ अ गैस दैट कंटेन्स 2 ऑक्सीजन एटम्स एंड 1 कार्बन एटम. इट प्रोड्यूस फ्रॉम ब्रेथिंग. इसका फॉर्मूला है, इट्स फॉर्मूला इज़ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2. ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, इट इज़ अ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस, टेस्टलेस गैस टू लिविंग ऑर्गेनिज्म. प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन गैस, इट्स फॉर्मूला इज़ O2. पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स, इट इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर. इट इज़ अ माइक्रो spores in a seed plant, appearing usually as a fine dust. The next is encircle the correct option. MCQs हैं यहाँ पर हमारे पास, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं. डैश इज़ अ वर्टिब्रेट एनिमल. कौन सा वर्टिब्रेट एनिमल है? कॉकरोच, स्टारफिश, डॉल्फिन या अर्थवर्म? डॉल्फिन. डैश इज़ एन इनवर्टिब्रेट एनिमल. सी एनिमोन. बी पे आप टिक करेंगे. 3 है जी आपके पास. डैश इज़ अ मैमल. कैट, हैन, फ्रॉग, लिजर्ड. कैट इज़ अ मैमल. डैश इज़ एन इंसेक्ट. आंट, रोहू, राउंडवर्म, स्नेल.
आंट, आंट पे आप सर्कल करेंगे। नंबर 5 इज डैश इज़ अ नॉन फ्लावरिंग प्लांट। क्या नॉन फ्लावरिंग प्लांट है? नॉन फ्लावरिंग प्लांट पाइन, पाइन इज अ नॉन फ्लावरिंग प्लांट। नंबर 6 इज फिश ब्रेथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स, गिल्स पे आप सर्कल करेंगे। नंबर 7 डैश इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या यूज होता है? लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। The next part A is 8 is products of photosynthesis are, products of photosynthesis are food and oxygen, फूड भी बनता है और ऑक्सीजन भी बनती है। नंबर 9 नंबर ऑफ बोन्स इन एन एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन 206, इस पे सर्कल करिएगा। नंबर 10 टीथ इन हर्बीवोर्स आर, हर्बीवोर्स के जो टीथ होते हैं शार्प एंड पॉइंटेड होते हैं, वाइड एंड फ्लैट, शार्प एंड फ्लैट, फ्लैट एंड पॉइंटेड, तो शार्प एंड पॉइंटेड होते हैं, इस पे सर्कल करेंगे। नंबर 11 है जी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन आर बॉडी इज़ रिलेटेड टू लंग्स, स्टमक, ब्रेन, हार्ट, हार्ट। हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट करता है वो हार्ट की वजह से करता है, हार्ट को सर्कल करेंगे। नंबर 12 इज़ फूड इज़ पार्शली डाइजेस्टेड इन स्टमक, वाइड एंड फ्लैट, स्मॉल इंटेस्टाइन, फ्लैट एंड पॉइंटेड। तो स्टमक में फूड कहाँ पर डाइजेस्ट होता है? स्टमक में, स्टमक को आप सर्कल करेंगे। द नेक्स्ट वन इज़ द पार्ट बी इज़ नेम ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम, आप इन इकोसिस्टम के नाम बताइए। ये हमारे पास कुछ इन्वायरमेंट्स हैं, इकोसिस्टम्स हैं, आप इनको यहाँ पर राइट करिएगा। ये है हमारे पास इकोसिस्टम एक्वेटिक, AQUATIC, एक्वेटिक इकोसिस्टम। दिस वन इज़ ग्रास लैंड, ये ग्रासी लैंड है, यहाँ पर आप राइट करेंगे GRASS, ग्रास, LAND, लैंड, ग्रास लैंड इकोसिस्टम। दिस वन इज़ डेजर्ट इकोसिस्टम, सॉरी फॉरेस्ट इकोसिस्टम, FOREST, फॉरेस्ट। यहाँ पर आप राइट करेंगे डेजर्ट इकोसिस्टम, DESERT, डेजर्ट इकोसिस्टम। नेक्स्ट वन इज़ आइडेंटिफाई प्रीडेटर एंड प्रेज इन दीज एग्जाम्पल्स, आप प्रीडेटर्स और प्रेज बताइए। लाइक रिलेशनशिप में आपके पास अ फ्रॉग कैचेज इंसेक्ट्स, अब इसमें प्रीडेटर क्या है, प्रे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं प्रीडेटर क्या होता है और प्रे क्या होता है। प्रीडेटर वो होता है जो आप ना शिकारी, लाइक प्रीडेटर शिकारी होता है जो चीज़ को लेना चाहता है। लाइक प्रे जो है वो आपके पास शिकार होता है जिसका शिकार आप करना चाहते हैं। लाइक अ फ्रॉग कैचेज इंसेक्ट, तो फ्रॉग जो है वो प्रीडेटर होगा और वो क्या प्रे करना चाह रहा है, शिकार क्या करना चाह रहा है, इंसेक्ट को। फ्रॉग प्रीडेटर है और यहाँ पर आप इंसेक्ट लिखेंगे प्रे में। अ स्नेक स्वेलोज फ्रॉग्स, यहाँ पर राइट करेंगे स्नेक, और फ्रॉग्स आप प्रे में राइट करेंगे क्योंकि स्नेक जो है वो फ्रॉग्स का शिकार करता है। एन ईगल हंट स्मॉल बर्ड्स, यहाँ पर आप ईगल राइट करोगे और यहाँ पर स्मॉल बर्ड्स। अ कैट चेजेस माइस, कैट यहाँ पर प्रीडेटर में और माइस प्रे में राइट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास डिफाइन द फॉलोइंग, इनको डिफाइन करें। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, आप इन्हें डिफाइन करें। प्रोड्यूसर्स यूज एनर्जी एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टू मेक फूड। कंज्यूमर्स टेक इन फूड बाय ईटिंग प्रोड्यूसर और अदर लिविंग थिंग्स। डिकम्पोजर्स क्या होता है? ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिजम्स एंड अदर ऑर्गेनिक वेस्ट एंड रिलीज इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बैक टू इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर एक पिक्चर है, ये देखिएगा, ये प्रोड्यूसर्स हैं। लाइक यहाँ से फूड एंड ऑक्सीजन लेते हैं कंज्यूमर्स, और कंज्यूमर जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं पौधों को। कंज्यूमर्स से डीकम्पोज़र हो जाते हैं, अगर वो डीकम्पोज हो जाएं तो उनके डीकम्पोजिंग से वहाँ पे ये डीकम्पोज़र जो है वो पौधों के लिए अच्छा होता है। लाइक वो उनकी ये फूड होती है प्रोड्यूसर्स के लिए। तो ये सब प्रोसेस सनलाइट में होता है। नेक्स्ट है एक्टिविटी सॉर्ट द फॉलोइंग इन रेलिवेंट ग्रुप्स, ग्रास, ग्रासहोपर, सनफ्लावर, बैक्टीरिया, बर्ड, फंजाई, एल्गी एंड कैट। अब यहाँ इसमें आपने चूज़ करना है प्रोड्यूसर कौन से हैं, कंज्यूमर्स कौन से हैं और डीकम्पोजर्स कौन से हैं। प्रोड्यूसर कौन से हैं जी? ग्रास, सनफ्लावर, एल्गी। कंज्यूमर है आपके पास ग्रासहोपर्स, बैक्टीरिया, बर्ड्स, कैट। डीकम्पोजर्स हैं आपके पास फंजाई।
नेक्स्ट है पार्ट ई, हाउ कैन वी सेव आर इकोसिस्टम। हम अपने इकोसिस्टम को कैसे सेव कर सकते हैं। कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस टू सेव इकोसिस्टम आर बाय कंजर्व एनर्जी, मेक स्मार्ट फूड चॉइसेस, ट्राई इकोसिस्टम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, रिसाइकल टू लोअर वेस्ट एंड अपसाइकलिंग इनटू न्यू गुड्स। इन सब चीज़ों की वजह से आप अपने इकोसिस्टम को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास डेफिनेशंस हैं, कुछ इन्वायरमेंट की डेफिनेशन है। यू विल राइट हेयर the surroundings or conditions in which a person, animal or plant live or operates. Abiotic components factors is a non-living parts of an ecosystem that shapes its environment. For example, light. The next is biotic. बायोटिक कंपोनेंट में आप राइट करेंगे, बायोटिक कंपोनेंट्स आर द लिविंग थिंग्स दैट हैव आर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन अदर ऑर्गेनिज्म इन इन्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स। इकोसिस्टम की आपके पास डेफिनेशन आएगी यहाँ पर। एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स एंड द फिजिकल इन्वायरमेंट विद विच दे इंटरैक्ट। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, जो सब्जियां खाते हैं, लाइक वेजिटेरियंस होते हैं। तो एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, फॉर एग्जांपल काउज, गोट्स। ओमनीवोर्स वो होते हैं जो मीट भी खाते हैं और वेजिटेबल्स भी, लाइक एनिमल्स दैट यूजुअली ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, बर्ड्स, डॉग्स एट्सेट्रा। कार्निवोर्स क्या होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड मीट ईटर्स। हर्बीवोर में आप राइट करोगे उन एनिमल्स के बारे में जो ओनली प्लांट्स या वेजिटेबल्स खाते हैं, लाइक एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, फॉर एग्जांपल काउज, गोट्स। Carnivores, you will write here animals that eat other animals, that they are also called meat eaters, जो सिर्फ मीट खाते हैं। और omnivores वो होते हैं जो दोनों खाते हैं, लाइक एनिमल्स दैट यूजुअली बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, that eat both plants and animals, for example humans, हम humans, और birds, dogs etc. नेक्स्ट फूड चेन क्या होती है। फूड चेन इज़ अ लीनियर नेटवर्क ऑफ लिंक्स इन अ फूड वेब फ्रॉम प्रोड्यूसर ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल्सो शोज how organisms are related to each other by food they eat. The next one is the part G is encircle the correct option. Cow is a herbivore, carnivore, omnivore या producer. Cow is a herbivore. तो आपने cow पे सर्कल कर देना है यहाँ पर herbivore पे. The number 2 is rare rain, dry and hot environment and little vegetation are conditions of desert ecosystem. जहाँ पर बहुत रेयर बारिश होती है, ड्राइनेस होती है, हॉट एनवायरनमेंट होता है और वेजिटेबल्स वहाँ पर या वेजिटेशन वहाँ पर बहुत कम होती है, प्लांटिंग, तो उसे डेजर्ट इकोसिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास डैश आर डीकम्पोजर्स। कौन होते हैं डीकम्पोजर्स? बैक्टीरिया एंड फंजाई। पार्ट डी आप इसको सर्कल करेंगे। नंबर 4 इज फ्लावरिंग प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, डीकम्पोजर, कंज्यूमर या कार्निवोर्स। तो प्रोड्यूसर्स। फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं। नंबर 5 इज फिशेज आर रिलेटेड टू। फिशेज रिलेट करती हैं वाटर इन्वायरमेंट से, जाहिर सी बात है फिशेज जो हैं वो वाटर में रहती हैं, देन वाटर इन्वायरमेंट पे आप सर्कल करेंगे। द नंबर 6 इज कंट्रोलर ऑफ हर्बीवोर्स पॉपुलेशन इन ग्रास लैंड। हर्बीवोर की पॉपुलेशन को का कंट्रोलर कौन है? लाइक एलिफेंट, ठीक है। लैंड इकोसिस्टम्स आर अफेक्टेड बाय। नंबर 7 लैंड इकोसिस्टम इफेक्ट होता है डिफॉरेस्टेशन से। आप दरख्तों को काटते हैं, इस वजह से जो है ना वो लैंड इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है, अफेक्ट होता है। नेक्स्ट वन इज़ नंबर 8 इन एन इकोसिस्टम ऑल लिविंग थिंग्स compete फॉर। इकोसिस्टम में तमाम लिविंग थिंग्स जो हैं वो compete करती हैं वेदर एंड क्लाइमेट से, फूड एंड स्पेस से, सनलाइट एंड एयर से, रेन एंड टेम्परेचर से। तो किससे होता है? फूड एंड स्पेस से। नंबर 9 इज़ फूड चेन बिगिनस एट प्रोड्यूसर डीकम्पोजर। कहाँ से स्टार्ट होती है? प्रोड्यूसर से।
food chain begins at producers. Number 10 is the process of making food by plants, photosynthesis. फोटोसिंथेसिस पार्ट सी पर आप सर्कल करेंगे. द साइंस प्रोजेक्ट इज प्रिपेयर द मॉडल फॉर द फॉलोइंग यूजिंग लो कॉस्ट नो कॉस्ट मटेरियल एंड पिक्चर्स एट्सेट्रा. आपने लो कॉस्ट नो कॉस्ट लाइक के जिस पे आपके बहुत कम पैसे लगे, आपने ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करना है जिसमें आपने लैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, पोंड इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम, इन सब इकोसिस्टम की पिक्चर्स कलेक्ट करनी है और आपने ये लगानी है. ठीक है, इसका मॉडल जो है वो बनाना है. आप 3D मॉडल बना सकते हो इससे. लाइक एक जगह पर आप लैंड इकोसिस्टम बना दें, जैसे हम रहते हैं. डेजर्ट इकोसिस्टम बना दें, जैसे डेजर्ट में रहते हैं एनिमल्स भी और जैसा वहाँ का इन्वायरमेंट होता है. इसी तरह से आपने ये प्रोजेक्ट बनाना है. माय डियर स्टूडेंट्स, योर वर्क इज़ कंप्लीट नाउ. होप यू विल अंडरस्टैंड. अल्लाह हाफिज़.